नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूं बीके हॉस्पिटल मोर्चरी के बाहर। यहां पर एक मामला सामने आया है, 2 नंबर का मामला है, जहां पर एक महिला माधुरी नाम की थी जिसकी जो है मौत हो जाती है। क्या है पूरा मामला, परिवारजन यहां पर मौजूद है, एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला। यहाँ पर माता जी जो है मौजूद हैं, बातचीत करके देखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा रजनी नाम है जी। क्या हुआ था, कैसे आपको पता लगा कि आपकी बेटी जो है वो नहीं रही? मुझे तो कतना बाद में पता चला। हम तो 84 कोर्स की परिक्रमा करने गए हुए थे। तो पता लगा, किसने बताया आपको, कैसे? ये इसका भाई का फ़ोन आया था, इसके बेटे मेरे बच्चे का, लड़की के बेटे का। कब आया था? कल सुबह? कल 11:30 पौने 12 बज रहे थे उस टाइम। वो रोने लगा तो बहन जी ने पूछा कि ये प्रिंस रो क्यों रहा है, इसको चोट तो नहीं लगी? वो भी त्रिमकेश्वर गया हुआ है दर्शन करने, वो घबरा रहा था। तो उसने फ़ोन, उसकी मासी भी साथ में थी, इन्होंने फ़ोन बहन जी से ले लिया। इन्होंने बात करी है कि क्या हो गया प्रिंस, क्या हुआ बेटा? तो उसने बताया कि मासी दीदी नहीं रही। आप सब? हम साथ ही थे। हाँ जी, हम सब साथ ही थे। फिर उसके बाद आप लोग कब पहुँचे? उसके बाद हमें कम से कम 2-2.5 घंटा लगा है वहाँ से आने में। हाँ जी। तो मतलब हुआ क्या था, कभी बेटी ने पहले बताया? खूब बताया बेटी ने, इनको कई बार बताया। टॉर्चर किया जाता। अभी 20 दिन पहले समझा के आए थे उसके। ये लड़का टॉर्चर करता था उस लड़की को। मारते पीटते थे? कोई मांग भी थी क्या? मांग भी थी। कभी कुछ घर से मंगा रहा है, कभी कुछ घर से मंगा रहा है कि हाँ भाई अभी भी 50,000 की स्कूटी लेकर दी थी, 30,000 वैसे दिए थे इसको कि हाँ भाई ऐसे बात है। पैसे चलो कहते हैं कि हाँ भाई लड़की का घर बस जाए, ठीक है कि हाँ भैया, पर फिर भी लड़की को मेरी को कितना मार दिया इन्होंने। कितना सास है, सास कितना ऐसे कितना टॉर्चर करती थी, आदमी टॉर्चर करता था उसका सारे घर। वो कुछ नहीं करता, दारूबाज था। रात को 1-1 बजे 12-12 बजे आना कि हाँ भाई, मैं वो कहती थी भाई क्यों दारू पीते हो, पैसे घर में दिया करो, वो नहीं देता था। सुबह निकलता था 8। बेटी मेरी कहते हैं पहले तो टुडे वो था हॉस्पिटल में, वो थी जॉब करती थी, ठीक है हाँ। और उसके बाद कितना पार्लर है इसका 2 नंबर में जी, वहाँ का इतना जॉब करती थी। जॉब क्या, अपना ही पार्लर था उसका। सबको कहतना कि हाँ भाई घर लेके चलती थी कि हाँ भाई मेरा घर बस जाए, मेरा घर बस जाए, पर उसने बस में नहीं कमाता था। हाँ उसके, हाँ कमा के कितना खिलाती थी सारे परिवार को। पड़ता था जी किराए का मकान, किराया देना, हाँ प्लस घर का खर्चा करना, बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाना, ट्यूशन का उठाना, इतना बर्डन था ना उस लड़की पे कि पूछो नहीं। और फिर भी वो लड़की कुछ नहीं कहती थी, फिर भी कहती थी नहीं मम्मी मेरे को यहीं रहना है, मेरे को यहीं रहना है, मेरे को यहीं रहना है। इन्होंने कहा नहीं बेटा, तो जब तेरे पास नहीं है इतना, तेरा शरीर भी नहीं इतना चलता, तो तू इन्होंने करी हार्ट की कितना जरा ज़्यादा भी बोल लेती थी तो उसके मतलब शरीर में पेन होने लग जाता था। हैं वो लड़की क्या करेगी बताओ आप? इतना टॉर्चर किया जाता था। ऐसे कहते हैं ऐसे लटका जाता है, ऐसे लटका, ऐसे मौत थोड़ी होती है, ऐसे लटका जाता है। हैं लटक के तो दिखाओ, ऐसे कहता था। हैं पूजा करने जाए तो उस पे शक कि तू क्या करने जाती है, वहाँ पे क्यों जाती है पूजा करने? अच्छा, मतलब पूजा करने जा रही है उस पर भी शक करता था कि हाँ नहीं पूजा होगी। वो राधा स्वामी थे ना खुद, तो वो चाहते थे कि जैसे हमें ऐसे ही वो रहे। हाँ वो भी मंदिर में ना जाए, कहीं ना जाए, बस जहाँ हम सत्संग में जाए हमारे साथ जाए। खाने पे उसके वो रोक लगाई जाती थी। हैं कहीं अकेले जा नहीं सकती थी वो लड़की, इतना शक की मिजाज इंसान था। वो नहीं बोला, बहुत अच्छी थी। सुबह बात हुई है पड़ोसियों की, भाई जब मंदिर में मिल जाए, कह रहे सबने कहा अभी तो हमारी बात हुई थी, इतनी हंसमुख लड़की थी, कोई मतलब वो नहीं जी, ये कोई किसी ने भी नहीं मतलब उसको गलत बोला कि भी लड़की ऐसी थी, बहू वहाँ से थी। किसी ने, मैं परेशान हो गई हूँ कि हाँ भाई। तो आपने कभी शिकायत करने की कोशिश नहीं करी? पुलिस ने तो नहीं, इन्होंने बोला मैंने कहा था कह रहे मैं क्या करूँ, हाँ बस कहते हैं इन बच्चों के सहारे में जी, बच्चों के पीछे अपनी ज़िंदगी में, इनके पीछे बच्चों के पीछे मैं अपनी ज़िंदगी एक बोलती। आती थी मासी के घर, मेरी भी बात होती थी उससे, कभी अपना दुख तो बताती थी, लेकिन मुझे रहना तो वहीं है। फिर ये बोलती थी, इसलिए कंप्लेंट नहीं करी मैंने। बहन जी ने तो कई, हाँ जी बहन जी ने तो कई बार बोला कि कंप्लेंट कर दे, पर बस वही बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एस.सी. रोहिला।
सुभाष चंद्र रोहिला मेरा नाम। क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था? मामला ये था कि मैं अपने काम पे गया हुआ था। 12:19 पे मेरे पास पुनीत का फ़ोन आया। पुनीत जो मेरा जमाई है, उसने आगे कहा कि देखो जी, आपकी बिटिया ने फिर घर में झगड़ा वगैरह कर दिया है, आप तुरंत चले आओ। अब उसने मेरे को तुरंत बुला लिया। मैं उससे पूछने की कोशिश करता रहा, भैया क्या हुआ बता तो दे। उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैं अपने ऑफिस से निकला और सीधा मादरी के यहाँ पहुँचा। मादरी के यहाँ पहुँचा तो इसने पहले ही अपने रिश्तेदारों को बुला रखा था, पुलिस वालों को बुला रखा था। सारे लोग वहाँ पे पहले से मौजूद थे। जब मेरे को वहाँ पुलिस को देखा और लोगों को देखा तो मेरे को शक हुआ। मैंने तुरंत जाते ही पूछा, मैंने कहा कहाँ है मेरी बिटिया से मिलवाओ मेरे को। कहते ऊपर वाले कमरे में। मैं सीढ़ी चढ़ के जैसे ऊपर गया, दरवाज़ा खोला तो मेरी बिटिया को उन्होंने टांग रखा था। उनको भाई साहब मार के उन्होंने फंदे थे, टांग रखा था, उसको मार दिया। उसको इन लोगों ने नहीं छोड़ा। कितने साल हो गए शादी को? शादी को इसको 12-13 साल हो गए हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 12-13 साल से। कितने बच्चे हैं? उसके 2 बच्चे हैं। तो क्यों मारा पीटा जाता था, परेशान किया जाता था? पैसों के लिए तंग किया जाता था, वैसे मज़े लेने के लिए तंग किया जाता था। छेड़ा करते थे, चिसबंदी निकाला करते थे, खामा उसको परेशान किया करते थे, टॉर्चर किया करते थे। पहले भी बेटी ने कभी बताया कि ऐसे? बेटी ने कई बार बताया उसको। जब मारते थे तो उसको बताया, हम गए यहाँ से, उसको धमकी भी दे के आया, उसको समझाया भी, बेटा आगे से करेगा तो हम पुलिस में चले जाएंगे, आगे से मत करिए। उसकी माँ ने कहा। ससुराल में इसका ससुर है जो घर पड़ा रहता है, इसकी सास है जो घर में ही मंडराती रहती है। इसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, जो 10 साल 12 साल के हैं। एक छोटा है 2 साल का है। पुनीत जो है शेयर मार्केटिंग का काम करता है, कभी काम मिला कभी नहीं मिला। तो शाम को वो दारू पीता था, रात के 2-2 बजे घर में आता था, फिर आके मारता पीटता था, उसको गाली गलौज देता था। इस तरह उसने अपनी लाइफ को बर्बाद कर रखा था। इससे मेरी लड़की को बहुत उसने टॉर्चर दिया। आखिरकार भाई साहब, जब 15 दिन पहले जब बिटिया ने मेरे को बुलाया फ़ोन करके, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं तो मैं आपको सुनाता। वो चिल्ला के करिए, पापा आ जाओ, बचा लो मेरे को, बचा लो, ये छोड़ेगा नहीं, मार दे। आप गए नहीं थे? हम गए, पूरी फैमिली वहाँ गई। उसको झाड़ा, उसको धमकाया, उसकी माँ को भी बोला। उसमें फिर भी बिटिया हमारे साथ नहीं आई। कहते नहीं पापा, मेरे को घर बसाना है यहाँ। फिर हम उसकी रिक्वेस्ट पे उसको छोड़ के आए। क्या कर सकते थे। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अब पुलिस कार्रवाई अपना ही कार्रवाई कर रही है। उसने इन्वेस्टिगेट किया है, जो अपने उसकी कार्रवाई है, FIR वगैरह दर्ज की है उसने। लेकिन पुलिस हमारे वो नेगेटिव में हमारी बिटिया को कह रही है कि उसने सुसाइड किया है। मैं कहता हूँ उसको सुसाइड नहीं किया, इनकी फैमिली वालों ने मिल के उसको मारा है, उसको लटकाया है और उसके साथ इन्होंने पूरा खेल रचा। अभी ससुराल वाले कहाँ हैं? घर पर हैं या फरार हैं? पुनीत को तो इन्होंने अपने थाने में बिठा रखा है, बाकी ससुराल वाले इसके अपने घर में ही। घर में ही हैं। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्या मांग है? मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी के साथ इंसाफ किया जाए। उनको जो ये पापी लोगों को उनको सज़ा मिल जाए, कानून उनको सख्त से सज़ा दे, ताकि इस देश में किसी और बेटी के साथ ऐसा इतिहास ना गुजरे। देखिए, यहाँ पर परिवारजन का साफ तौर पर कहना है कि बेटी को जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। बेटी जो है कमाती भी थी, घर भी लेके चलती थी, मारते पीटते थे बेटी को, लेकिन वो मार भी खा लेती थी कि माता पिता से हमेशा ये बोलती थी, मम्मी मेरे को रहना तो उसी घर में ही है, आखिर मैं कंप्लेंट करके क्या करूँगी। तो देखिए किस तरीके से परेशान किया जाता है। आजकल आप देखते होंगे हर दूसरे दिन ऐसे केस सुनने में आते हैं कि ससुराल द्वारा जो है महिलाओं को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। इसमें आप क्या कहते हैं, क्या आपकी राय है, क्या सही है क्या गलत है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। नमस्कार।